सबका पाठ 10 खुल गया? इधर सबका खुला? जिसके पास बुक नहीं है वो बुक बीच में कर दो। स्टार्ट करें। पाठ 10, पाठ का नाम है चांद। क्या नाम है? चांद। चलो। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा। गोल गोल थाली जैसा। साबिर बहुत खुश हुआ। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है। वहाँ कौन रहता होगा? सना बोली, अभी तक चांद पर जीने के लिए जरूरी हवा पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं। साबिर ने अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहाँ पहुँचकर वे सभी देख रहे हैं ना अपनी बुक में। वहाँ पहुँचकर वे खुशी से कूद उठे। बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। चित्र में कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चांद दिख रहा है। अच्छा, चांद सभी ने देखा है ना? कहाँ होता है? आसमान में। और कैसा चमकता है? चमकता है ना? और क्या चांद में देखा है? कभी पूरा गोल होता है तो कभी आधा होता है। देखा है ना सबने? देखा है ना? तो यहाँ पे चित्र में यही बना है कि चांद देखो पहले कैसे पूरा गोल सफेद, फिर आधा, फिर थोड़ा, है ना, फिर और कम आधा हुआ, फिर पूरा काला, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। सूरज को रोशनी कौन देता है? साबिर ने पूछा, सूरज एक तारा है। तारों की अपनी रोशनी होती है। आसमान में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वे सब हमारे सूरज की
तरह हैं। उनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं। इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। अब्बू ने बताया। अम्मी ने कहा अगले महीने ईद है। तब तुम्हें चांद की कहानियाँ सुनाएंगे। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? जो चांद होता है वो कैसे चमकता है? सूरज के प्रकाश से। कैसे चमकता है? और जो सभी तारे हैं वो कैसे चमकते हैं? सूरज के प्रकाश से। प्रकाश मतलब रोशनी से। चलो।